हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड। तो जी, आज दिन है सोमवार और जैसा कि पिछले ब्लॉग में मैंने आप लोग को बताया भी था और दिखाई भी थी कि पतिदेव आ गए थे मुझे लाने के लिए। तो कल रात में ही आए हैं और अभी सुबह सुबह हम लोग निकल भी जाएंगे क्योंकि हस्बैंड को बिल्कुल भी छुट्टी नहीं है उनके ऑफिस से। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह उठ के सब्जी उब्जी बनाया है मैंने। आलू गोभी की सब्जी, करेला की भुजिया, ये सब बना दी हूँ। फिर मोनी दीदी अपना रोटी बनाने लगी थी। मैं नहा के चली आई थी कुल देवता की पूजा करने के लिए। पूजा पाठ करके खाना पीना खा के मैं हो चुकी हूँ तैयार जाने के लिए। तो उससे पहले मंदिर में फिर से गई हूँ एक बार दर्शन करने के लिए और उसके बाद अब निकल जाएंगे हम लोग अररिया के लिए। घर में सभी लोगों का आशीर्वाद लेके, मम्मी पापा मोनी दीदी का, सबका आशीर्वाद लेके और चलिए अररिया चलते हैं। और आप लोग इतना पूछते थे आप कब तक जाओगी, इतने दिन आप यहाँ पे क्यों रह रही हो। तो मैंने आपको बताया था रिशांग का काफ़ी लंबा छुट्टी था, 1 हफ्ते का छुट्टी था। तो रिशांग को यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है और साथ में मैं भी थोड़ा सा फ्रेश फील की यहाँ पे आके। और क्योंकि बाबू की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती, हालांकि मेरा बहुत सारा काम तो पेंडिंग में पड़ ही गया क्योंकि जब मैं कहीं जाती हूँ ना तो मेरा काम बहुत ज़्यादा पेंडिंग में पड़ जाता है। इतना सारा कॉल के लिए प्रोडक्ट आया हुआ है इस टाइम पे कि मैं आपसे क्या बताऊँ। मैं कर नहीं पा रही हूँ, इतना सारा प्रोडक्ट ज़्यादा हो चुका है। आज ना बहुत तेज़ हवा चल रहा था और मतलब होता है ना झड़क वाला जो हवा बोलते हैं ना, वो चल रहा था। लेकिन हम लोगों को तो निकलना ही था। तो देखिए अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से अररिया जाने में हम लोग को 6 घंटा तो लग ही जाता है। लेकिन वही है कि मतलब छोटे वाले गाड़ी में दिक्कत, बड़े वाले गाड़ी में तो इतना दिक्कत नहीं होता है। लेकिन छोटे आई थी बड़े वाले गाड़ी से, लेकिन अभी जा रही हूँ मैं, हस्बैंड आए थे लेने के लिए तो इसी गाड़ी से जा रही हूँ। सो चलिए अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे और आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। और बहुत अच्छा लगता है आप लोग के प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ने का। इंस्टाग्राम पे जब आप लोग डीएम करते हो ना, तो पता है मैंने एक लाइन से पढ़ती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। हर दिन तो टाइम नहीं मिल पाता है पर पढ़ती हूँ सबका मैं। सो यहाँ पे देखिए मैं बाबू को ले ली हूँ, मैं बैठी हूँ पीछे, हमेशा मैं आगे बैठती हूँ लेकिन बच्चों की वजह से ये सब करना पड़ता है। पीछे बैठी थी क्या सोच के और क्या हो गया, पीछे बैठी थी कि आराम से बाबू को सीट पे लेटा दूँगी और फिर आराम आराम से जाएंगे क्योंकि 1-2 घंटे का बात नहीं है, 6 घंटे का बात। और यहाँ सबको टाटा बाय बाय करके और निकल गए हम लोग। और पता है इस टाइम पे ना थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता है क्योंकि ज़्यादा दिन रह जाओ ना तो फिर मन लग जाता है और फिर पापा मम्मी लोग का भी ना मन नहीं लगेगा। घर पूरा खाली हो जाता है ना तो सब लोग बोलते हैं कि अजीब सा लग रहा है। उसके बाद मैं जब मुज़फ़्फ़रपुर पहुंची, मेरे यहाँ से मुज़फ़्फ़रपुर आधा घंटा 45 मिनट लगता है। तो फिर मैं आई एक मॉल में, वहाँ से मुझे कुछ ज़रूरी सामान लेना था रिशांग के लिए, घर के लिए। तो वो सारा चीज़ का मैं शॉपिंग कर ली थी एंड यहाँ पे मैं करवा रही थी बिलिंग। रात में मतलब हम लोग लगभग 1 बजे करीब में निकल गए थे या 12:30 बजे ऐसा ही कुछ निकले थे हम लोग घर से। और मतलब अररिया पहुँचते पहुँचते तो मतलब रात हो ही गया क्योंकि 1-1.5 घंटे से ज़्यादा मुझे मार्केट में ही लग गया था, मॉल में मुज़फ़्फ़रपुर में। और ज़रूरी भी था, रिशांग का न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है तो बैग उसके पास थोड़ा सा छोटा वाला था। अभी काफ़ी सारे उसके बुक्स हो जाएंगे तो इस वजह से उसका लंच बॉक्स भी ख़राब हो रहा था। तो मैंने थोड़ा बहुत सा शॉपिंग किया। तो चलिए चलती हूँ, अररिया मिलती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आप लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड। तो मैं ससुराल से आ गई थी मंडे के दिन ही। लेकिन मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था। आज दिन है बुधवार और उसके बाद रास्ते का मैंने थोड़ा बहुत सा शायद शूट किया, मुझे ध्यान भी नहीं है। मैंने अभी नहा वहा के किया है पूजा, देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं अपने छोटे वाले बाबू को नहा दी हूँ, नहा के झूले में रखा है। बहुत रो रहा था, शांत हुआ है। मैं भी नहा के आई हूँ, पूजा पाठ की हूँ। कल रात में मुझे हो गया था फीवर, ये देख सकते हैं। ऐसा घाव रखा है ना तो गंदा लग रहा है देखने में ना, क्या ही बताऊँ। फिर शाम को भी मैंने खिला पिला दिया है, वो नहाया नहीं है अभी। अभी मैं जा रही हूँ खाने के लिए। तो चलिए खाने में क्या बनाया दिखाती हूँ। आज पतिदेव का था फास्टिंग, सॉरी कल फास्टिंग था। तो आज वो व्रत खोलने के लिए उनका बनाई। भाई एक दिन नमक नहीं खाते ना, बोलते एक दिन नमक नहीं खाते अजीब मन हो जाता है। यहाँ पे बनाया पनीर की सब्जी, देख सकते हैं हस्बैंड खा के जा चुके हैं। यहाँ पे बनाया राइस एंड यहाँ पे आलू परवल का क्या ही बोलते हैं उसको, भुजिया। एंड यहाँ पे बनाया है तोरी की सब्जी। तो इतना सारा खाना बनाई हूँ पति देव के लिए। सो चलिए मैं पहले खा लेती हूँ, उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ। तो जब मैं आप लोग से बात की थी अभी तो उस टाइम सुबह का टाइम था और इतना ज़्यादा लेट हो गया। बाबू इतना ज़्यादा परेशान करने लगा ना कि मैं कोई काम कर ही नहीं पाई। उसी को लेके ना बैठी रह गई। और होता नहीं कि ज़्यादा मतलब वहाँ पे थे तो मतलब मैं कोई काम ही कर रही हूँ तो सान्या या पापा या बिब्बू कोई भी ना बाबू को पकड़ लेते थे। लेकिन यहाँ पे तो वो है नहीं, अकेले मुझे अपना काम, अपने वीडियोज़ का काम
प्रोडक्ट का जो वीडियो बनाती हूँ उसका काम, घर का खाना-पीना, 2 बच्चों को देखना, अकेले ही हैंडल करना पड़ता है फ्रेंड। तो क्या ही कर सकते हैं, जो करना है वो तो करना ही है। कहते नहीं है, ज़्यादा बड़ा परिवार रहता है तो उसमें भी दिक्कत, अगर आप अकेले रहते हो उसमें भी दिक्कत, तो किसी में ना चैन नहीं है, ज़िंदगी बहुत ही बेचैनी वाला है कह सकते हैं। तो ये एक सेल्फ़ था, तो वो पता है कल ही रंजना धो दी थी, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला था उस पे सामान अरेंज करने का, क्योंकि बहुत गंदा सा हो गया था ये सेल्फ़, तो इसीलिए मैं निकाल के रंजना को दे दी थी कि रंजना आप ना इसको धो दो। तो उसने अच्छे से धो दिया है और अब मैं लग गई हूँ उसको अरेंज करने में। तो सोची हूँ कि इसमें जितने भी टिफ़िन्स है या फिर कांच के ग्लासेस, तो वो सब इसमें जो है अरेंज करके रख दूँगी। उसके बाद कंटेनर्स जो होगा उन सबको अच्छे से मतलब रख देती हूँ। देख सकते हैं अरेंज नहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। पता है जब मैं जिस दिन आई थी ना, तो उस दिन तो इतना घर बेकार लग रहा था ना, आज तो बुधवार का दिन है। मैं सोमवार की रात को आई थी ना, हालाँकि फ़र्श गंदा नहीं था, लेकिन क्योंकि झाड़ू-पोछा तो रंजना आती थी, डेली लगता था। लेकिन घर में ना जैसे बेड पे कुछ सामान पड़ा हुआ है, कुछ सामान सोफ़ा पे ऐसे पड़ा हुआ है, वो देख के ना मेरा ना एकदम दिमाग ख़राब हो जाता है कि मतलब क्या ही करके रखे हैं। और इतना सारा कपड़ा मशीन के ऊपर था, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत सारा कपड़ा मशीन के ऊपर रखा हुआ था, जबकि मशीन में ही कपड़ा धोना है। तो कपड़ा तो यार धो ही सकते थे, लेकिन फिर भी पतिदेव को ना टाइम ही नहीं रहता। वो ना पता है क्या होता क्या है कि सुबह में वो इतना लेट से उठते हैं कि उठते हैं, फ्रेश होते हैं, चाय वाय पीते हैं और चले जाते हैं ऑफिस के लिए। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा पहले उठते तो नहीं, उनकी आदत ही है लेट से उठना, तो फिर आप क्या ही बोल सकते हैं। तो इसके बाद मैं देखी ना, मेरा बहुत दिमाग ना ख़राब हो गया, लेकिन फिर भी सबको अरेंज करना तो मुझे था ही, फिर सब कुछ धीरे धीरे अरेंज कर रही हूँ। आज मैंने किचन में हाथ लगाया कि थोड़ा-सा किचन को भी ठीक कर दूँ। हालाँकि ये सब काम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन बाबू ना इतना रोने लगता है ना कि फिर मैं उसी को लेके बैठी रह जाती हूँ, हो नहीं पाता है बाकी का काम फ्रेंड। होप आप लोग समझ रहे होंगे, जिनके 2 छोटे-छोटे बच्चे होंगे वो तो और भी रिलेट कर रहे होंगे मेरे बात से। रिशांक तो मुझे इतना परेशान भी नहीं करता था जितना ये मेरा छोटा वाला बच्चा जो है मुझे इतना ज़्यादा ना परेशान करता है। फिर भी मेरा जो काम है वो कैसे भी टाइम निकाल के ना अरेंज करके मैं कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पे ना वो क्या ही बोलते हैं उसको, ब्लैक ब्लैक रहता है, वो ना गिर गया हुआ था, तो उसी को मैं उठा के मैंने सोचा कि उसको हटा देती हूँ और साथ ही साथ शेल्फ़ को भी ना क्लीन कर देती हूँ। तो अभी पता है आपको, अभी मुझे घर में ना टाइम लगेगा साफ़-सफ़ाई करने में, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन उसके लिए एक दिन हस्बैंड को घर में थोड़ा देर रहेंगे तभी तो। सुबह तो वो जब तक सोते हैं, सुबह मैं उठती हूँ तो जब तक वो मैं खाना-वाना बनाती हूँ, सारा काम करती हूँ, तब तक क्या करते हैं कि वो उठ जाते हैं। उस मतलब उसके मुझे मतलब खाना बनाने में तो टाइम लग ही जाता है। लेकिन फिर वही है ना कि वो ड्यूटी चले जाते हैं बहुत जल्दी, साढ़े 8-9 बजे तक चले जाते हैं। 10 बजे तक भी जाते तो भी घर का बहुत सारा काम जो एक्स्ट्रा में होता है वो मैं कर लेती। लेकिन वही होता है, टाइम ही नहीं होता है कि मैं कर पाऊँ। अब बच्चा देखूँगी, बच्चा रोते-रोते तो काम नहीं करूँगी ना। सो देखिए यहाँ पे मैंने बॉटल्स, नया-नया बॉटल्स लाई हूँ, तो सबको मैंने अरेंज कर लिया है, सब कुछ को अपनी-अपनी जगहों पे रख दिया है मैंने। और यहाँ पे चिवड़ा था, उसको भी रख दूँगी। हस्बैंड ना फास्टिंग के दिन खाते हैं, जैसे मंगलवार को फास्टिंग रहता है तो चिवड़ा, दूध, केला ये सब खाते हैं। तो पता है जैसे ही मैं ये कर ही रही थी ना कि बाबू का रोना ना धीरे-धीरे शुरू हो गया था, तो फटाफट मैं चिवड़ा को सोची कि डब्बा में रख देती हूँ, नहीं तो बाबू बहुत ज़्यादा रोने लगेगा, और जब रोने लगता है ना, तो शांति नहीं होता। बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि जब वो रोने लगेगा ना, तो शांति नहीं होगा। तो फटाफट से चिवड़ा जैसी रख रही थी ना, जल्दी-जल्दी में ना चिवड़ा गिर गया था शेल्फ़ पे। फिर उसको एक साफ़ करने का झंझट लग रहा था कि यार अब तो ये गिर गया है, लेकिन साफ़ भी करना पड़ेगा। तो हर बारी में ना कहते नहीं, ये गड़बड़ी हो जाता है, तो वही मेरे साथ हुआ, हर बारी में गड़बड़ी हो गया। तो चलिए कोई बात नहीं, होता है, पार्ट ऑफ अ लाइफ है ये। तो अभी इसको रख देते हैं शेल्फ पे और इसको अच्छे से कर लेते हैं साफ़ सफाई। इसके बाद घर का थोड़ा सा बेडशीट उडशीट जो है वो सब ठीक ठाक करूँगी। बोल तो रही हूँ कि एक औरत की ज़िंदगी में काम की कमी नहीं होती, अगर हम 5 मिनट ना बैठे ना, अगर करते रहे तो बस करते ही रह जाएंगे, कोई बोलने वाला भी नहीं हुआ कि नहीं यार रहने दो। और मुझे ना गंदगी एकदम पसंद नहीं है, मतलब एकदम गंदा सा रहता है ना, तो मुझे ना वहाँ काम करने का ना मन ही नहीं करता है। अब लगता है कि नहीं यार इतना गंदा सा रखा हुआ है। तो चलिए अभी पहले मैं बेड वेड ठीक कर लेती हूँ, और फिर ईशान को देख सकते हैं यहाँ पे, ये तो अलग ही परेशान रहता है।
गाइस चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मतलब इतना ज़्यादा ये बच्चा मेरे को परेशान कर रहा है ना, एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, देख ही सकते हो, इसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा फीवर भी था। तो इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है ना कि मैं उस टाइम ब्लॉग बताई थी आप लोग को, लेकिन फिर मैं कुछ शूट ही नहीं कर पाई। तो चलिए आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। निशान बाय बोलो सबको। बाय बाय बोलो। बाय। सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करिए, वो सरप्राइज करिए। मेरा लाडा बेटा है ना, मेरा लाडा बेटा, तुम दृष्टि कर लो मम्मी को। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कमेंट सब्सक्राइब टू माय चैनल यूट्यूब पर। गाइस बाय, टेक केयर।